हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी ओके होंगे। और आज क्लास 11th का चैप्टर 5 जो आपका शेष पार्ट रह रहा है, इसमें प्लांट फैमिली। ठीक है, प्लांट फैमिली कितनी पढ़नी है हमें, क्या क्या उन फैमिलियों में हमें लर्न करना है, कैसे हम एग्जाम्पल को लर्न करेंगे, कैसे क्या करना है इस फैमिली में, क्या होती है फैमिली। ठीक है, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको बताई जाएंगी, सिखाई जाएंगी। और ये स्टोरी के लिए बिल्कुल स्टोरी बना के या एक कहानी के रूप में मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करवाऊंगा। आपने कभी आज तक ऐसी फैमिली इस टाइप से कभी नहीं पढ़ी होंगी, जिस तरीके से एक नए पैटर्न के साथ, नई ऊर्जा के साथ मैं आपको ये फैमिली सिखाऊंगा। बहुत आसान हो जाएंगी आज से फैमिली आपको लर्न करना। स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से वीडियो अपना आज का, कि हमें क्या क्या इसमें कैसे लर्न करना है, वो चीज़ें हम सीखते हैं इसमें। देखिए, सबसे पहली बात होती है कि फैमिली आखिर है क्या, ऐसी चीज फैमिली क्या है। ठीक है, तो फैमिली क्या होती है, लिखा हुआ है ऑल प्लांट्स शो द सेम कैरेक्टर। चाहे मतलब कि ऐसे पौधों का समूह जो चाहे देखने में हमें थोड़े थोड़े सिमिलर दिखाई दें, उनका लाइफ स्टाइल कैसा है, फ्लावर कैसे आते हैं, फ्रूट कैसे आते हैं, फ्रूट का स्ट्रक्चर कैसा है, वो डाइकॉट है या मोनोकॉट है। ठीक है, या फिर उनके रूट स्टेम लीफ में कोई ऐसी चीज हो जो एक दूसरे के समान हो। ठीक है, तो उस ग्रुप को, ऐसा समूह, पौधों का ऐसा समूह जिनमें कुछ लक्षण समान दिखाई देते हैं, जो और प्लांट से डिफर होंगे, उस पौधों के उस समूह या उस ग्रुप को ही हम लोग नाम दे देते हैं, किसका, फैमिली का नाम दे देते हैं। ठीक है, और हमें कौन कौन से हमारे कोर्स में फैमिली पढ़नी है, आपका जो कक्षा 11 है उसमें आपको 3 पढ़नी फैमिली। वैसे इसमें ब्रेसिकेसी भी शामिल है, लेकिन ब्रेसिकेसी आपके कोर्स में नहीं है। एनसीईआरटी ने आपको 3 दी है। कौन सी दी है, फेबेसी दी है, सोलेनेसी दी है या लिलिएसी दी है। 3 फैमिलियां आपके कोर्स में एनसीईआरटी ने दी है, वो आपको यही सीखनी है। अब देखिए, ये तो बात है कि फैमिली क्या होती है। अब हम ये देखते हैं कि फैमिली में हमें सीखना क्या क्या है। तो फैमिली में हमें क्या सीखना है, उसका फ्लोरल फॉर्मूला यानी पुष्पीय सूत्र क्या होता है उसका। आपसे ये पूछा जाता है कि फैमिली लिलिएसी का पुष्पीय सूत्र बताइए। आपको ये चीज में सीखनी है तीनों फैमिली की। उसके बाद में फ्लोरल डायग्राम सीखना है आपको। ठीक है, कि पुष्पीय आरेख क्या होता है उस फैमिली का। किसी का भी, जैसे सोलेनेसी का बता दिया कि सोलेनेसी का जब आप टीएस का कट करेंगे उसकी, तो उसका आरेख कैसा बनेगा, उसका डायग्राम कैसे बनेगा, कैसे उसमें अरेंज होंगे कैलेक्स, कोरोला, एंडोसियम एंड गाइनोसियम। ये सारी चीजें इस वाले डायग्राम में आ जाएंगी। उसके बाद में इसके एग्जाम्पल्स के लिए मैंने बहुत अच्छी स्टोरी बनाई है, आपको सुनाई जाएगी जब हमें फैमिली पढ़ेंगे तो। अब देखिए, एक इस वाली स्लाइड के बाद इस वाली स्लाइड पे आ जाइए। मैंने अभी आपको बताया था कि डायग्राम में हमें क्या देखना है, फ्लोरल फॉर्मूला में भी यही देखना है और डायग्राम में भी ये क्या देखना है, कैलेक्स, कोरोला, एंडोसियम, गाइनोसियम। ये बाह्य दल होते हैं, ये दल होते हैं, ये आपका पुमंग होता है और ये जाइलम होता है। ठीक है, अब इसमें देखो, जैसे आप पिछले सारे लेक्चर में आपने देखा होगा कि जब स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, अगर नहीं देखा है तो आप वीडियो पहले पुष्प की संरचना वाला देखिए, उसमें आपको ये चीज समझ में आएगी। क्या है कैलस में, की कैलस की यूनिट क्या होती है, सैपल होती है, और इसमें एक से अधिक होती है, इसलिए सैपल्स लिखा गया। का अरेंजमेंट यानी किस हिसाब से आपके ये कैलेक्स होते हैं, वो क्या हमारे फ्लावर में कैसे अरेंज हैं, उसको हमने बोल दिया कैलेक्स, जिसे हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे, के से। एक चीज और ध्यान रखिए, अगर ये सारे के सारे कैसे हैं, मतलब अलग अलग हैं, सैंपल कैसे हैं, अलग अलग है, तो इसे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे, बिल्कुल अलग लिख के। चाहे किसका क्या लकी नंबर होता है वो भी बताया हुआ कि किस फैमिली का लकी नंबर क्या होता है। जैसे हम लोगों के लकी नंबर होते हैं ना, ज्योतिष शास्त्र में बताया था कि आपका ये नीला रंग आज के लिए बहुत अच्छा है, 5 नंबर बहुत लकी है। वैसे इन फैमिलियों का भी अपना अपना लकी नंबर है। ठीक है, वो आपको बताऊंगा मैं अभी। उसके बाद में कैलेक्स अगर जुड़े हुए हैं तो इस तरीके से लिख दिया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर ये सेपरेट है तो इनके आगे ब्रैकेट में नहीं लगाए जाएंगे। ब्रैकेट लगाने का बेटा यहाँ पे मतलब ये होगा कि वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और ब्रैकेट नहीं लगा है तो क्या मतलब है, वो आपस में सेपरेट है, अलग अलग है। यही कंडीशन आपकी कोरोला की आएगी कि कोरोला जितने भी होंगे अगर आपस में जुड़े हैं तो गैमोपेटलस वरना पॉलीपेटलस। वो कंडीशन भी आपको भी बता दूंगा, ये कंडीशन यहाँ आएगी। इसकी जो पेटल होती है, पेटल का अरेंजमेंट किस हिसाब से फ्लावर में है, ठीक है, वो आपको सिखाया जाएगा। उसके बाद में एंड्रोसियम आता है। एंड्रोसियम हमारा क्या है, मेल पार्ट होता है फ्लावर का। अब उसमें देखो, इसकी जो यूनिट होती है वो स्टेमिन होती है, तो स्टेमिन से आपके किस हिसाब से अरेंज है
वो आपको इसमें सीखना है। वैसे ही गाइनोसियम आ गया आपका। गाइनोसियम का मतलब क्या, कार्पेल या पिस्टल इसकी क्या होती है, यूनिट होती है, और उसका अरेंजमेंट कैसा है वो देखना है। ठीक है, तो ये स्लाइड क्लियर हुई आपको। अब हम क्या करेंगे, अब आपको कुछ थोड़ी सी 2 मिनट की या 1 मिनट की बाद में और बताने वाला हूं अगली स्लाइड में कि हम इन फैमिली को कैसे पहचानेंगे, क्या क्या लिखना है। ठीक है, फिर स्टार्ट करेंगे फैमिली सोलेनेसी। ठीक है, देखो अब हम देखते हैं इस टेबल को, आप ध्यान से समझेंगे। आप लोग नोट्स की प्रॉब्लम मत अपने आप में क्रिएट करिए। नोट्स पहली बात तो आप खुद बनाना सीखिए, क्योंकि आप नोट्स बनाने का मतलब क्या होता है, आप अपने आप पढ़ें और समझें और फिर बनाएं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक PDF फाइल का लिंक आपको दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लें। बस इसको अभी आप समझने की कोशिश करिए अपने आप में। ठीक है, देखिए क्या क्या देखना है हमें इसमें। देखो मैंने आपको अभी बताया था कि हमें सिर्फ और सिर्फ 3 फैमिलियां पढ़नी है, फैमिली सोलेनेसी, फेबेसी एंड लिलिएसी। देखो यहाँ पे ये अगर चीज आपको समझ में आ रही तो आपको फैमिली समझ में आ जाएगी। आप समझने की कोशिश करिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कैसे आपको शॉर्ट में, बहुत लंबी चीजें बहुत शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूंगा, आप समझने की कोशिश करिए। देखिए इसमें क्या है, सबसे पहली बात इनके नाम लिखे हुए, दूसरे नंबर पे मैंने यहाँ पे देखिए इनके लकी नंबर लिखे हुए। मैंने कहा था ना हर फैमिली का अपना एक लकी नंबर होता है। ठीक है, तो इन फैमिलियों के भी अपने अपने लकी नंबर हैं। लकी नंबर सोलेनेसी का लकी नंबर 5 होता है, फेबेसी का भी 5 है, और लिलिएसी का 3 लकी नंबर होता है। एक और चीज अभी 3 आपको लिलिएसी में देखने को मिलेगी। तो देखिए दूसरा लिखा है, मैंने लिखा है डाइकॉट प्लांट्स, यानी फैमिली सोलेनेसी में सभी द्विबीजपत्री पौधों को रखा गया है। आप ऐसे याद करेंगे, फैमिली सोलेनेसी में सभी द्विबीजपत्री पौधे आते हैं। इधर आ जाइए फेबेसी में देखिए, फैमिली फेबेसी में भी सभी द्विबीजपत्रीय डाइकॉट प्लांट आते हैं। इधर देखिए लिलिएसी में सभी मोनोकॉट प्लांट आते हैं। एक बीजपत्री पौधों को फैमिली लिलिएसी में रखा गया है। देखिए फैमिली तो 12-13 है, ठीक है, लेकिन आपकी कक्षा 11 के सिलेबस में जो दिए वो मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिए इधर यहीं से आपके क्वेश्चन आएंगे, इसके बाहर से कुछ नहीं पूछ जाएगा। तो ये पॉइंट समझ में आया। अगला पॉइंट देखिए लिखा है, मैंने लिखा है पिस्टिल कार्पल, यानी अब यहां समझिए पहले इसमें आइए फेबेसी में। फेबेसी में एक पिस्टिल यानी एक ओवरी पाई जाती है, इसी ध्यान रखना। अंडा जो आपका गाइनोसियम होता है, गाइनोसियम में क्या था मैंने बताया था, गाइनोसियम की यूनिट क्या होती है, पिस्टिल या कार्पल होती है। तो इसमें केवल एक पिस्टिल होता है, यानी एक भाग में ही ओवरी पूरी डिवाइड होगी। इसमें देखिए कैसी है आपकी, इसमें 2 लिखी हुई है, पिस्टल कितने 2, लेकिन दोनों आपस में 2 भागों में बटी आपस में कैसी जुड़ी हुई है, तो मैंने ब्रैकेट लगा दिया। ये चीज समझा दी जाएगी और आपको डिटेल में। इधर आ जाइए, इसमें देखिए आप लिलिएसी में, लिलिएसी की जो फैमिली होती है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है। इसकी जो पिस्टल या कार्पल अंडाशय जो होता है वो 3 भागों में बटा होता है, और 3 भाग होते हैं आपस में, तीनों कैसे होंगे, जुड़े। केवल और केवल इसका एक ही भाग होता है, एक भाग किससे जुड़ेगा, अकेला ही होगा ना, तो इसमें ब्रैकेट नहीं लगा हुआ होता है। ब्रैकेट का मतलब समझ में आया कि पार्ट 3 है, लेकिन तीनों पार्ट कैसे एक दूसरे में जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब देखो आ जाइए इस प्लस वाले साइन पे। देखिए ये जो प्लस है, मैंने सर्किल बनाया, सर्किल के अंदर प्लस लिख दिया, इसका मतलब होता है एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब क्या हुआ कि फ्लावर जो है हमारा, वो हम किधर से भी इसको बराबर 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे हमारा क्या कहलाते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक कहलाते हैं। यहीं पे इसका एक्सेप्शन भी लिखा हुआ है, देखिए मैंने यहाँ पे ये परसेंटेज का साइन दिया है, इसमें आपका पी प्लांट जो होता है वो इसका अपवाद होता है। इस फैमिली में पी प्लांट, एक मिनट, ये फेबेसी में होता है, किसमें होता है, फेबेसी में, यहां नहीं आएगा। ये इस वाली फैमिली का एग्जांपल है आपका, ठीक है, ये तो आपका एक्टिनोमॉर्फिक ही रहेगा। यहां पे आ जाएगा ये जाइगोमॉर्फिक, क्या बोलेंगे इसको। तो इसमें अगर फेबेसी में देखें तो फेबेसी में आपका जो जाइगोमॉर्फिक और एक्टिनोमॉर्फिक दोनों प्रकार के प्लांट फ्लावर मिलते हैं। जाइगोमॉर्फिक मैंने क्या बताया आपको कि जो केवल और केवल मतलब कहीं से डिवाइड ही नहीं होगा, जिसमें कैसी असिमेट्री पाई जाती है, लेकिन जो बराबर 2 भागों में किसी कहीं से भी कट करने पर डिवाइड हो जाए उसको हम एक्टिनोमॉर्फिक बोलते हैं। ये जब आपको फैमिली पढ़ाई जाएगी तो लिखवाया जाएगा आपको कि क्या होता है। ठीक है, यहाँ आपको समझना है कि इसमें देखो प्लस आ गया, इसमें प्लस आ गया, इसमें भी प्लस आ गया, लेकिन इसमें एक प्लांट बाद में आता है, वो है मटर का पौधा, जिसका फ्लावर आपका जाइगोमॉर्फिक होता है। ठीक है, अगला देखिए, ये मैंने एक सिंबल बनाया है
जो मैंने एक सर्किल बना के ऊपर एरो नीचे प्लस का साइन लगा दिया है, इसका मतलब होता है बेटा, इसका मतलब होता है बाइसेक्सुअल। क्या होता है? बाइसेक्सुअल यानी द्विलिंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी फैमिलियां हम जो तीनों पढ़ रहे हैं इनमें सभी बाइसेक्सुअल प्लांट होते हैं, द्विलिंगी प्लांट होते हैं, जिसमें एंड्रोसियम और गायनोसियम दोनों एक ही फ्लावर में मिलते हैं। ठीक है, तो ये टेबल अगर आपको समझ में आई है तो आई होप आप फैमिली जो मैं आपको पढ़ाऊंगा फैमिली सोलेनेसी वो आपको समझ में आएगी पूरी तरीके से। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई, इसे आप ड्रॉ कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको फैमिली सोलेनेसी पढ़ाऊंगा।